अमेरिका और ईरान में जंगबंदी के लिए मुज़ाकरात जारी। अमेरिकी सदर ट्रंप की तस्दीक। फ्लोरिडा में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए दावा किया कि ईरान ने खुद मुज़ाकरात के लिए राबता किया। वो डील करना चाहता है। अगर डील हुई तो खित्ते और ईरान के लिए अच्छा आगाज होगा। मजीद कहा, ईरान के काबिल एहतराम आला रहनुमा से बातचीत हुई, नहीं चाहता उन्हें निशाना बनाया जाए। अमेरिका और ईरान के दरमियान तफसीली और तामीरी बातचीत पूरा हफ्ता जारी रहेगी। उम्मीद है मसले को बातचीत से हल कर दिया जाएगा। ईरान अफसुदा यूरेनियम अमेरिका के हवाले कर दे, दोबारा कभी उसे हासिल न करे। हम नहीं चाहते कि ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार हों। अगर डील हो गई तो ईरान का अफसुदा यूरेनियम अमेरिकी इस्तेमाल में लाएंगे। इसराइल भी ताज़ा पेशरफ्त से खुश है। पाकिस्तान, तुर्की और मिस्र का अमरीका ईरान मुज़ाकरात में अहम किरदार। जंग रुकवाने के लिए सरगर्म। अमरीका और ईरान में मुज़ाकरात पाकिस्तान, तुर्की और मिस्र ने कराए। गैर मुल्की खबर एजेंसी का कहना है पाकिस्तान, मिस्र और तुर्की ने अमरीकी नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ और ईरानी वजीर खारिजा अब्बास अरागची से बारी बारी बात की। अमरीकी जरीदे एक्सियोस के रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान, मिस्र और तुर्की ने अमरीका और ईरान के पैगामात का तबादला किया। अमरीकी ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान, तुर्की और मिस्र कशीदगी कम करने की कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान से टेलीफोनिक गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने जारी कशीदगी के तनाजुर में बहादुर ईरानी अवाम के साथ इजहार यकजहती किया। शहबाज शरीफ ने खलीजी खित्ते में खतरनाक सूरत हाल पर गहरी तशवीश का भी इजहार किया। वज़ीर आज़म ने ईरानी क़यादत को यकीन दिलाया कि पाकिस्तान खित्ते में अमन के फ़रोग़ के लिए अपना तामीरी किरदार जारी रखेगा। शहबाज शरीफ ने उम्मत मुस्लिमा के दरमियान इत्तेहाद व यकजहती की अहमियत पर भी जोर दिया, जिसकी इस वक्त अशद ज़रूरत है। वज़ीर आज़म ने तमाम हमसाया ममालिक के दरमियान कशीदगी में कमी, मुज़ाकरात और सिफारतकारी की तरफ वापसी की फौरी ज़रूरत पर जोर दिया ताकि इख्तलाफात को पुरअमन तरीके से हल किया जा सके। 48 घंटे की डेडलाइन खत्म होने से पहले सदर ट्रंप का बड़ा ऐलान। ईरान के पावर प्लांट्स और तवानाई के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले 5 रोज के लिए मौखर करने का हुक्म। सोशल मीडिया ट्रुथ पर अपने पैगाम पर महकमा जंग को अभी ईरान के बिजली घरों पर हमलों से रोका है। अमरीका और ईरान के दरमियान गुज़श्ता 2 रोज से मुस्बत बातचीत हुई। बातचीत का मकसद मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी का मुकम्मल खात्मा है। मुज़ाकरात कामयाब हुए तो ईरान के बिजली घरों पर हमले नहीं करेंगे। अमेरिका से किसी किस्म की बातचीत नहीं हो रही। ईरान ने ट्रंप के मुज़ाकरात के दावे को मुस्तरद कर दिया। ईरानी मीडिया के मुताबिक वज़ारत ख़ारजा ने अपने बयान में कहा कि अमरीकी सदर के बयानात का मकसद तवानाई की कीमतों को कम करना और अपने फ़ौजी मनसूबों पर अमल दरामद के लिए वक्त हासिल करना है। कशीदगी कम करने के लिए खित्ते के कुछ ममालिक की जानिब से कुछ तजावीज़ सामने आई हैं, ताहम इन तमाम तजावीज़ और दरख्वास्तों का रुख वाशिंगटन की तरफ मोड़ना चाहिए, क्योंकि हमने ये जंग शुरू नहीं की। सदर ट्रंप का ईरान के हवाले से मुस्बत ऐलान। 1 बैरल तेल की कीमत $11 कम होकर $101 पर आ गई। अमरीकी खाम तेल $9 सस्ता $89 में फरोख्त हो रहा है। दुनिया भर की मार्केटें भी संभलना शुरू हो गई। गोल्ड की आलमी मंडी में 1 औंस सोना $200 सस्ता $4,375 में ट्रेडिंग। उधर पाकिस्तान में सोने की कीमत में तारीख की सबसे बड़ी कमी रिकॉर्ड की गई। 1 तोला सोना 43,600 रुपए सस्ता $4,47,762 रुपए का हो गया। रवा माह सोने की कीमत 1,16,000 रुपए तक गिर चुकी है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार के तुर्की और इराकी वज़राए ख़ारजा से टेलीफोनिक राबते। खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फ़ेदान से गुफ्तगू के दौरान अमरीकी सदर की जानिब से कार्रवाइयाँ आर्जी तौर पर रोकने के ऐलान पर गुफ्तगू की गई। नायब वज़ीर आज़म ने अमन और इस्तेहकाम के लिए मुसलसल सिफारतकारी और राबतों की अहमियत को उजागर किया। इराकी वज़ीर ख़ारजा फवाद हुसैन से गुफ्तगू के दौरान दोनों रहनुमाओं ने मज़ीद अदम इस्तेहकाम से बचने और कशीदगी रोकने के लिए मुश्तरका कोशिशों की अहमियत पर जोर दिया। किफ़ायत शुआरी के तहत तवानाई बचत मुहिम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सरकारी खर्च पर हाई ऑक्टेन के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी। फैसले की मौसर निगरानी और खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई का हुक्म। वज़ीर आज़म ने कहा, इक़दाम से हुकूमती अखराजात में कमी, वसाइल का बेहतर इस्तेमाल मुमकिन होगा।
नागुज़ीर सूरत हाल में हाई ऑक्टेन ज़ाती जेब से इस्तेमाल किया जा सकता है। सरकारी गाड़ियों के ईंधन में 50% कटौती पहले ही नाफिजुल अमल है। हाई ऑक्टेन पर लेवी 100 रुपए से बढ़ाकर 300 रुपए फी लीटर नाफिज। हाई ऑक्टेन की नई कीमत 530 रुपए लीटर मुकर्रर। बदतरीन मुमकिना तवानाई बहरान से कोई मुल्क महफूज नहीं रहेगा। बैनुल-अक़वामी तवानाई एजेंसी ने खबरदार कर दिया। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फातिह बेरुल ने कहा कि मुमकिना तवानाई बहरान 1970 की दहाई में आने वाले बहरानों से शदीद होगा। 1970 में पेट्रो बंदिश से यौमिया 50 लाख बैरल तेल की किल्लत हुई। मजमूई तौर पर यह कमी 1 करोड़ बैरल रोजाना थी। मौजूदा सूरत हाल में दुनिया 1 करोड़ 10 लाख बैरल यौमिया तेल की सप्लाई से महरूम हो चुकी। आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश से तेल और LNG की आलमी तरसील शदीद मुतासिर। सिर्फ 2 हफ्तों में वजीर आजम ने पेट्रोल की मद में 127 रुपए पर लीटर की सब्सिडी अवाम को दी है और डीजल की मद में 250 रुपए पर लीटर की सब्सिडी जो है वो लोगों तक पहुंचाई है। तेल की कीमतें इसी तरह बढ़ती रहीं तो लामहदूद सब्सिडी देना मुमकिन नहीं। वफाकी वजीर मौसमियाती तब्दीली डॉक्टर मुसद्दिक मलिक की गुफ्तगू। कहा, वजीर आजम ने पेट्रोल की मद में 127 रुपए की सब्सिडी दी। हुकूमत डीजल पर 200 रुपए से जायद सब्सिडी दे रही है। हुकूमत का मकसद गरीब पर बोझ कम करना है। पेट्रोलियम मस्तूआत की बचत के लिए सरकारी गाड़ियों को ग्राउंड कर दिया गया। लग्जरी गाड़ियों के फ्यूल पर 200 रुपए लेवी बढ़ाई। खत्ते में माहौलियाती आलूदगी का खतरा भी बढ़ गया है। इसराइल और अमेरिका की ईरान जंग के नतायज एयरलाइंस को भुगतना पड़ गए। दुनिया की 20 बड़ी एयरलाइंस को 53 अरब डॉलर्स का नुकसान हो चुका। खबर एजेंसी के मुताबिक मशरिक़ वुस्ता में जारी कशीदगी के बायस खलीज के हवाई अड्डे और परवाजें मुतासिर हुई। बरतानवी अखबार में कहा गया है कि मौजूदा सूरत हाल में कोरोना के बाद एयरलाइन इंडस्ट्री को बदतरीन बहरान का सामना है। जंग के सबब एयरलाइंस के लिए ईंधन की मुमकिना किल्लत का भी खतरा है। एयरबस और बोइंग तैयारों के लिए जेट फ्यूल की कीमत मजीद 46 रुपए फी लीटर इजाफे के बाद 388 रुपए फी लीटर हो गई। 1 मार्च से अब तक मुसाफिर बरदार तैयारों के ईंधन की फी लीटर कीमत में 200 रुपए तक का इजाफा हुआ है। ईरान की जानिब से इसराइल पर मिसाइल हमलों की 75वीं लहर। क्लस्टर वॉर हेड्स वाले मिसाइलों से हमले। मिसाइल मकबूजा बैतुल मकदस और मगरबी किनारे की जानिब फायर किए गए। जनूबी और वस्ती इलाकों में मुतादिद मकामात पर धमाके हुए। इसराइली मीडिया के मुताबिक ईरानी मिसाइल रिहायशी इलाकों में गिरे। मिसाइल गिरने से गाड़ियों और मकानात को नुकसान पहुंचा। इसराइली दिफाई निज़ाम ईरानी मिसाइलों को रोकने में नाकाम रहा। इसराइल के एटमी मरकज डिमोना और अराद शहर पर हमलों में 6 अफराद हलाक और 180 जख्मी हुए थे। अराद में हमले के वक्त अलर्ट जारी नहीं हो सका था। बहरीन में अमेरिका के 5वें बेड़े को निशाना बनाया। सऊदी शहर अल खर्ज में प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर हमला। अल शवामिख में मिसाइल के टुकड़े गिरने से भारतीय शहरी जख्मी। यमन के हौसियों का इसराइली एरोस्पेस इंडस्ट्री सेंटर पर हमला। हमले में आराश 2 स्ट्राइक ड्रोन दागे। तेहरान में शहरी हुकूमत के हक में सड़कों पर निकल आए। सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनाई के हक में नारे। अमेरिका और इसराइल की बमबारी से तेहरान में धमाके। पेरोजी स्ट्रीट, गर्मदरा, शहीद बाबाई हाईवे और खयाबान में धुएं के बादल छा गए। सेंटकॉम ने कहा कि कुम टरबाइन इंजन प्लांट को निशाना बनाया गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक बंदर अब्बास में 100 किलोवाट रेडियो ट्रांसमीटर निशाना बना। 1 शख्स शहीद और 1 जख्मी। खुर्रमाबाद में मुतादिद इमारतें मुतासिर, 1 बच्चा शहीद, मुतादिद जख्मी। ईरान की आबनाए हुर्मुज़ मुकम्मल बंद करने की धमकी।